एक बार नैमिष तीर्थ में ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। जिन सूत जी महाराज से प्रश्न किया और जिन व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, उन व्यास जी महाराज की व्यास गद्दी यहाँ पर है और भगवान की कृपा से सूत गद्दी भी यहाँ पर है। दोनों गद्दियाँ यहाँ पर हैं, व्यास जी महाराज की गद्दी, सूत जी महाराज की गद्दी। और हम कहें कि इन महापुरुषों की बैठक को अगर सुबह उठ कर के भोर में हम प्रणाम करने भी चले ना, अगर सुबह उठ करके प्रातः काल में उठ करके हम इनको महापुरुषों को प्रणाम कर लिए तो तुम्हारा आना यहाँ सफल हो जाएगा। इस भूमि में प्रवेश करने मात्र से आपके सारे साधन सफल हो गए। आपको भजन करो या ना करो वो तो अलग बात है। इन महापुरुषों की पवित्र रेणु को, इस पवित्र चरण रज को भी अगर आपने प्रणाम कर लिया ना, तो इस पवित्र चरण रज को प्रणाम करने मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नैमिषारण्य में यह कथा है तो प्रश्न तो स्वाभाविक होगा, क्या है नैमिषारण्य? भागवत क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि नैमिषारण्य क्या है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कहूं तो पुरानी कथा है कि जब कलिकाल आने वाला था, सब ऋषियों का चित्त उद्विग्न हो उठा। कलिकाल के प्रभाव से समस्त साधन नष्ट हो जाएंगे, तीर्थों का प्रभाव जाता रहेगा। ऐसे में जो संत हैं, जो साधक हैं, जो तपःपूत महापुरुष हैं, वे अपने जीवन की रक्षा कैसे करें, कैसे अपने जीवन में शांति बनाए रखें, कैसे भगवान की भक्ति करें, आदि आदि प्रश्न उनके मन में जन्म लिए और वे ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज के पास जाकर के उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ कलिकाल का कोई प्रभाव नहीं हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पर कलिकाल का कोई प्रभाव ना हो। ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया और विचार करने के बाद क्षण मात्र में एक चक्र छोड़ा और वो चक्र जहां जाकर के रुका, निमिष मात्र में वो चक्र जहां जाकर के रुका, उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। इसको यहाँ चक्र तीर्थ भी है। तो चक्र तीर्थ के विषय में ये कि भगवान विष्णु का चक्र यहाँ आकर के गिरा। कहा जाता है अरे राजा रंती देव के जैसा कोई दानी नहीं है, अरे महर्षि दधीची जैसा कोई दानी नहीं है जिस महात्मा ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया था। ऐसे तपःपूत महापुरुष का यहाँ पर साधन भजन स्थली रही है उनकी। अनेक दृष्टियों से यह स्थान पावन है, पवित्र है, पुनीत है और हम सब के मन को पावन करने वाला है। ऐसे पावन क्षेत्र, ऐसे पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य को सबसे पहले प्रणाम करते हुए एक बार अपने सिर झुका करके कहें प्रेम से, नैमिष धाम की, नैमिष तीर्थ की, श्री सूत जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।